सब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि महाराज जी क्या कह रहे हैं। और एक बात ध्यान रखने की है कि एक तो होता है दूसरे को समझाना, एक होता है खुद को समझाना। एक बार एक समझदार आदमी ने बहुत सारी समझदारी की बातें किसी दूसरे को समझाई और वो दूसरा से वो पूछता है थोड़ी देर में, भाई कुछ समझ में आई? बोला हाँ जी, देखो मैंने आपकी इतनी बात सुनी, आप एक बात मेरी भी सुन लो, मान लेना। बोला क्या? बोला जितनी बात आपने मेरे तक समझाई है कृपया खुद भी अमल में ले आना। तो हम सब सारे के सारी बातें जो भी सत्संग में कही जाती हैं वो दूसरे के लिए बाद में हैं, पहले हमारे लिए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बात सुनी, अंदर गई नहीं, दूसरे को समझा दी, फिर उसने भी नहीं अमल में लाया, तीसरे को समझा दी, फिर तो सारे कर रही हैं और अमल कोई नहीं करता। जैसे मैं कई बार मजाक में कहता हूँ कि भाई व्हाट्सअप का एक मैसेज होता है, कई बार वो मैसेज वो भी नहीं पढ़ता, प्रेन फॉरवर्ड कर दिया, उसने भी नहीं पढ़ा आगे फॉरवर्ड कर दिया, और वो भी अमल में नहीं लाया आगे फॉरवर्ड कर दिया। व्हाट्सअप का मैसेज पढ़ रहा है, आगे से आगे चल रहा है व्हाट्सअप का मैसेज, और कोई ढंग से पढ़ भी नहीं रहा और अमल में लाना तो दूर की बात। तो ज्ञान की बातें ऐसे ना हो कि चल रही हैं आगे से आगे चिट्ठी और अमल में कोई लेकर ही नहीं आ रहा। तो हमें अपने अपने जीवन में ये सारी संतों की बातें अमल में लेके आनी है, ना कि आगे कैरी फॉरवर्ड कर देनी है। ठीक है जी। महाराज जी कहते हैं हो जगत में फिर कह करते हैं संत भलाई, कि इस जगत में फिर करके संत भलाई करते हैं। गुरु नानक साहब को जब उस मालिक ने अपना दीदार कराया, वो एक ओंकार सत्तनाम के रूप में, शब्द के रूप में, प्रकाश के रूप में, इल्हाम जो भी उनको हुआ, तो वो घर से निकल करके और उन्होंने प्रचार प्रसार किया उस मालिक के नाम का। उधर श्रीलंका, उधर सुना मक्का मदीना, इधर से असम, पूरा भारतवर्ष और विदेशों में चाइना तक, और शायद और भी आगे तक गुरु नानक साहब गए उस मालिक का संदेश लेकर के गए ना जी। भगवान बुद्ध भी गए, इसलिए भारत से भी ज़्यादा विदेशों में, चीन जापान तक में और विदेशों में बुद्ध का धर्म, बौद्ध धर्म फैला, भारत से ज़्यादा। मोहम्मद साहब को भी वो ज्ञान हुआ, वो भी उनका मैसेज भी दूर दूर तक गया, ईसाई धर्म भी दूर दूर तक गया। पैदल भी जाते हैं संत और भी ढंग से मैसेज फैलाते हैं। आजकल जैसे हम यूट्यूब पर डाल दिया तो एडवांस तरीका है भाई, पहले अपनी बात कहने के लिए लोगों को दूर तक खुद जाना पड़ता था, आजकल फ़ोन से बात कह रहे हो तो बात तो वही है ना। आप फ़ोन से दूसरे को बात कह रहे हैं, बात तो वही है ना, जाने की आवश्यकता क्या है। तो अगर यहाँ आश्रम में बैठे बैठे हम जो बात कह रहे हैं वो इंटरनेट सोशल मीडिया के माध्यम से अगर दूर दूर तक जा रही है तो उस मालिक का ही तो संदेश है, या गलत है? तो महाराज जी कह रहे हैं इसमें हो जगत में फिर क्या करते हैं संत भलाई। हम जब कहीं नौकरी करते हैं, कुछ करते हैं, तो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें हमारा खुद का मोह के कारण स्वार्थ छिपा होता है। जो 2 पैसे फालतू की नौकरी देगा, जो 2 पैसे फालतू देगा, हम उसके यहाँ नौकरी या जो भी कर लेते हैं, होता है ना। तो कहीं ना कहीं स्वार्थ के कारण संसार चलता है, लेकिन ये परमार्थ के कारण ये आध्यात्मिक जगत चलता है। कल ही मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा भाई अपने अपने लिए तो दुनिया मांगती है, दूसरों के लिए मांगो। भाई किसी ने किसी को राम का यहाँ पे कही भाई दीक्षा लो, नाम लो गुरु महाराज से और संगत से जोड़ा, उसमें आप तो पहले नाम ले, वहाँ किसी और ने लिया, आपका तो देखा जाए तो कोई भला नहीं हुआ। भाई नाम देना गुरु महाराज ने, लेना नए बंदे ने, आपका क्या फ़ायदा है इसमें? आपने तो पहले मिला हुआ है, आपके दिमाग में तो दिमाग लगाओगे तो यही बात आओगी, हमने तो पहले लिया हुआ है, जब का हम तो कर जाएंगे मुक्ति, तो हम किसी ने जोड़न तब न के फ़ायदा। ये स्वार्थ की सोच है। लेकिन परमार्थ की सोच ये है कि हम अगर किसी को जोड़ते हैं, कोई अच्छी संगत में, अच्छी जगह पे बैठता उठता है, कोई अच्छे संत से जुड़ता है, किसी के नाम का सुमन बढ़ता है, इसी में हमारा कल्याण है। समझ रहे मेरी बात? ये परमार्थ का मार्ग है। सिखों को देखिए कितने लंगर चलते हैं,
इतना वो दान करते हैं, जो भी दान करते हैं क्या वो खुद खाते हैं? नहीं, वो दूसरों को खिलाते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत परमार्थ का मार्ग है, स्वार्थ का मार्ग नहीं है। यही महाराज जी कहते हैं, करे जगत की सेवा हरदम हरते पीर पड़ाई। तो एक बुजुर्ग थे, बूढ़े थे हरियाणा के, कई वो शिष्टाचार वो कहते हैं ना, ताऊ, वो बस में यात्रा कर रहे थे तो एक ताऊ ने कहा, ताऊ तना थोड़ा कष्ट माड़ा कष्ट दूं? ताऊ बोला तो देख देख। उसने सीरियस ले लिया, वो मजाक कर रहा अगला, उसने सीरियस ले, तू देख देख मैं कष्ट फिर बताऊंगा। मतलब हम इतना भी आवाज में भी नहीं सुन सकते कोई हमने कष्ट दे दे। और महाराज जी नू लिख रहे हैं कि संत की परिभाषा ही यही है, करे जगत की सेवा हरदम हरते पीर पड़ाई। दूसरे की पराई पीड़ा को हरते हैं। संतों के पास कोई आता है, जी ये कष्ट है, ये दिक्कत है, ये है, बताते हैं अपनी अपनी दिक्कतें। तो संत कोशिश करता है भाई उसकी जो पीड़ा है उसको हरे, और पीड़ा को हरने का तरीका अलग अलग होता है। आप किसी को अपना दुख सुनाओ तो अगला कोई सुनने भी तैयार नहीं होता। मैंने पहले भी कहा भी संसार का सबसे बड़ा, सबसे बोर आदमी किसको माना जाता है? सबसे बोर आदमी वो है जिसका आप पूछो भाई साहब क्या हाल है, और वो सच्ची में अपना हाल बताना शुरू कर दे। अगर मेरे हाल क्या है, और हाल क्या है, अंदर में दुख ही दुख भरा पड़ा है। और है क्या? प्याज की 2 परतें उतरी किसी भी इंसान की, तीसरी परत के बाद दुख ही दुख है, या गलत है? किसी को रिश्तों का दुख है, किसी के पास धन नहीं है, किसी के शरीर में बीमारी लग गई, किसी ने बालक दुखी कर रहे हैं, और किसी ने बालक दुखी कर रहे हैं, किसी के माँ बाप दुखी कर रहे हैं, किसी ने सासू दुखी कर रही है, किसी की बहू दुखी कर रही है। किसी के पास घना पैसा है तो उसको अलग तरह का दुख कंट्रोल नहीं हो रहा, और किसी के पास कम है तो उसके पास आ नहीं रहा। दुखी हर कोई है। नानक इस संसार में सब, क्या कहते हैं नानक, सब दुखिया संसार, सारा जो है दुखिया संसार, पूरा संसार दुखिया है। ठीक है जी, ऐसे ही कुछ गुरु नानक साहब ने कहा है। सुखी कौन है? जो राम का नाम लेता है। बस यहाँ पे सुख का मतलब आनंद है, इतने इंटेलिजेंट बनना है। यहाँ पे जब महाराज जी कह रहे सुख तो मतलब आनंद। ठीक है, संतों की भाषा जो है, जो सादा, जो सिंपल संत सादे बोले होते हैं ना, वो कई बार शब्दावली अलग यूज़ करते हैं। उन्होंने कहा भाई सुखी होगी दुखी, संत कहेगा भाई सुखी है, इसका मतलब आनंद है। जैसे अमीरी की परिभाषा दिल्ली की अलग है और गांव की अलग है। आड़े किसी की 50,000 महीना हो जाए ना इनकम, किसी की मान लो परचून की दुकान है, 50,000 महीने का बचा है, तो वो आदमी अमीरा में आ जाएगा। गलत है, गांव के हिसाब से 50,000 रुपये बतेरे हैं। लेकिन अगर दिल्ली में रहो और किसी के 50,000 महीने की इनकम है तो वो अमीरों में नहीं आता, बड़े खर्चे इतने हैं। तो इसी तरह से संत जब कहते हैं खुश हूँ, मतलब बहुत बड़ी मस्ती में है वो। भाई आज तो ध्यान अच्छा लगा, मतलब बहुत अंदर मंडलों में चला गया। मारा थोड़ा हाल लग जाए तो हमने लगा घना गहरा चले गए। ठीक है, तो महाराज जी कहते हैं आप उठाते दुखड़ा सिर पे ओढ़े आप बुराई। भाई इतने सारे संत अभी लगे हुए हैं राम का नाम लेने। अब सोशल मीडिया पर जाओगा 2-4 कमेंट करेंगे, लो ये एक नए गुरु पैदा हुए हैं। ऐसे करते हैं लोग, मना बेरा करेंगे, थोड़े ज़्यादा फेमस होंगे और ईर्ष्या होगी, भाई ये नए पैदा हो गए, ये क्यों हो गए। अरे भाई महाराज रमता राम से आगे 10 लाख मस्तान है जो उनके बाद हम तीसरी पीढ़ी है। अब वो कहीं ना कहीं से बुराई खोजे, ईर्ष्या है अंदर में। भाई लता मंगेशकर बहुत बढ़िया गाती थी, इसका मतलब क्या आपको गाना मना है, बैन लग गया? इतने सारे संत हैं, प्यारे प्यारे हैं, ओए भी हैं, आज भी हैं, आगे भी होंगे। तो हम भी अपनी बात जितनी जान है उतनी कह देते। भाई आपको क्या कष्ट है उसमें? कोई बुरी बात तो हम कह नहीं रहे। कोई संगत में हो, सुच्चा सिंह ने भी आरती गाई, आरती रमते राम की बोलो, आरती रमते राम की। कौन रमता राम? वो मालिक। सारे संतों ने रमता राम की आरती गाई, रमता राम ने भी लिखी, सुच्चा सिंह ने गा दी, तो क्यों नाराज हो रहे हो भाई? गलत है। उस राम की सारे ही आरती गाते हैं, हम भी गा रहे हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, जितना हमारी समझ में आई हम भी गुणगान कर रहे हैं। वाल्मीकि जी ने लिखी रामायण, उसके बाद तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिख दी, तो आपने इतना कष्ट क्यों हो रहा है? और कोई आज फिर राम के गुणगान कर दे तुलसीदास जी के बाद, तो आप इतने नाराज क्यों होते हो? भाई राम में गुण इतने हैं, और हम तो निर्गुण राम की बात करते हैं, वो तो अनंत गुणों से भरपूर है। कल मैं भी 2 ही लिखूंगा, आप भी लिखो। उस राम के जितने गुण जाए गाए जाए उतने कम, तुम नाराज क्यों होते हो? समझ रहे हो मेरी बात? नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। जो सच्चा मालिक का प्रेमी है वो इस काम को आगे बढ़ाने में सहयोग देगा, और जो ईर्ष्या द्वेष में फंसे हुए हैं वो इसको ये कहेंगे जी क्या ज़रूरत है, नू हो गया, नू हो गया, फालतू की बकवास। इन चीज़ों में नहीं जाना, ना उनको फालतू रिप्लाई करना। उस मालिक का नाम लेने के धरती पे आए हैं मुख्य रूप से, और वो लेकर जाओगे चाहे कोई कुछ करो। राम का नाम तो लेना है, इसीलिए हमारा जन्म हुआ है। बाकी काम तो साइड में करने ज़रूरी हैं, वो भी करो घर के काम, लेकिन मुख्य काम ये है। जैसे होते हैं ना, भाई किसी ने 2 बच्चे पैदा कर दिए, तो ये उसकी मुख्य उत्तरदायित्व है, भाई ये 2 बच्चे तो पालने हैं, अपने शरीर का ध्यान रखना है। फिर अगर कुछ बचा है तो भाई किसी अनाथ ने भी गोद ले लो, कुछ पैसा दे लेगा, किसी का अच्छा भी होता है, वो भी अच्छी बात है। कुछ भाई वृद्धाश्रम में भी कर दो, कुछ गौशाला में भी दे दो, गलत है। कुछ सिमरण, लेकिन सिमरण करने के लिए तो हम मुख्य रूप से पैदा हुए हैं। बाकी काम जो है वो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप करो। कमाई किसी की जितनी है उससे ज़्यादा करो, नेक तरीके से धन की कमाई ज़्यादा करो। जितने बड़े अफसर हो उससे बड़ा टेस्ट दो और बड़े अफसर बनो, लेकिन छोटे भी अफसर बन जाओगे तो कोई घना बुंडा काम नहीं है, कोई बात नहीं, जी जाएगी ज़िंदगी। थोड़ी ही कमाई संसार में थोड़ी कम भी हो गई, चल जाएगा काम। अच्छी तो ज़्यादा ही है, जितना बड़ा अफसर बढ़ जाए उतना बढ़िया, जितनी घनी कमाया धन जाए उतना बढ़िया, नेक तरीके से। लेकिन मालिक का नाम तो मैंडेटरी है, नहीं तो डूब कर मर जाओ, सीधी बात है। राम का नाम नहीं ले जाता तो आए किस लिए हो, धरती पे पैदा क्यों हुए फिर? अरे ये बात मैं अपने को भी कह रहा हूँ जो मैंने शुरू में कही थी। ठीक है, मान सदा औरों का करते चाहते नहीं बढ़ाई। किसी ने कहा ना भाई तुमने जानता नहीं मैं कौन हूँ। कौन हो भाई? परिचय पता करते तो भाई जैसे सारे हैं वैसे ही वो होता है। लेकिन संत बढ़ाई नहीं चाहते। संत जो होते हैं वो बढ़ाई के पार चले जाते हैं। कोई उनकी तारीफ़ करता है तो जो उसकी तारीफ़ करता है संत की, उसमें खुद ज़्यादा गुण पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जिसने भी राम का नाम का गुण गाया, राम बड़े नहीं होते, राम तो शुरूतः बड़े हैं भाई। परमात्मा तो अनंत गुणों से भरपूर है, और आप अगर राम के गुण गाओगे तो क्या राम के अनंत गुण और बढ़ जाएंगे? अनंत का मतलब ही ये होता है कि वो तो अनंत, मतलब उसके गुण गिने नहीं जा सकते, इतने गुणों से भरपूर है। और अगर कोई उसका गुणगान करता है तो जो गुणगान करता है उसके गुण बढ़ते हैं। राम के क्या बढ़े थे? राम तो अनंत है, राम के तो गुण इतने हैं तुम गिन ही नहीं सकते। जो उसके गुण गाता है उसके गुण बढ़ जाते हैं। कोई मेरे पैर छूना हुआ है, मेरा क्या उसका भजन बच जाएगा? मेरा क्या आनंद बढ़ जाएगा? भाई कोई मत छुओ मेरे, तो उसका फर्क भी नहीं पड़ता, बल्कि थोड़े से यूं और करना पड़ा है मना तो, ठीक है, मत छुओ पैर, मेरा तो फिर भी सिमरन दूंगा। बल्कि किसी के सर पर हाथ दे जाएगा तो संत कहें भाई सर पर हाथ थोड़ा कम टेकना चाहिए, ऊर्जा जाती है। होता भी है ऐसा, कुछ न कुछ जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन आपको लाभ होगा। हम माँ बाप के पैर छूते हैं, माँ बाप का आपका तो आशीर्वाद तो वैसे भी है, लेकिन माँ बाप के पैर छुएंगे तो हमें कुछ न कुछ मिलेगा। संतों के यहाँ झुकाएंगे तो कुछ न कुछ मिलेगा। बड़े बुजुर्गों के सामने, उस मालिक के सामने सिर झुकाएंगे तो कुछ न कुछ मिलेगा। तो संत जो होते हैं वो बड़ाई के भूखे नहीं होते। बन दासन के दास फिर है ना करते हैं गुमराही। गुमराही नहीं काटते संत, वो दासों के दास बन के फिरते। और याद रखना, जो उसके दासों का दास होता है वो शहंशाह बन जाता है। समझे मेरी बात? सुदामा का मैं सीरियल देख रहा था, कति गरीब से गरीब थे, राजा ने तारीफ करने के लिए बुला लिए। इसे उनके दोस्त ने कही भाई थोड़ी तारीफ कर दे, तन्ने भी कुछ मिल जाएगा, राजा खुश होकर दे देगा। और उसने राजा को इसी सुनाई सुदामा ने,
राजा का सारा नशा उतर गया। राजा को सुना दी सुदामा ने, वो दोस्त जो उसका था वही बोला तुम मन्ने भी मरवाओगा यार, आड़ा कुछ पैसे दे ले मिल जाया करते, तुम मन्ने भी जेल करा होगा। लेकिन महात्मा सुदामा, संत सुदामा जो भगवान कृष्ण के मित्र थे, ऐसी ऐसी बात कही उस राजा को नशे में था, उसका नशा उतर गया, घड़ा छो उठा उसका। तो संत तो सच्चाई बोल लेंगे, साधु तो सच्चाई बोल लेंगे। आप लोग भी, आप लोग को से कोई बात करेगा थोड़ी आड़मा, आप लोग भी मने बेरा सच्चाई बोल दोगे, देख मने तो तेरा कुछ लगता नहीं हिसाब किताब सही, अंदर से निकल जाएगी। तो संत दासों के दास होते हैं, लेकिन शहनशाह भी होते हैं, समझ रहे हैं? वो शहनशाह हैं, वो दबते नहीं हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की तरह रमतार देखे पीछे ऐसे ही करके मिलेंगे, शहनशाह की तरह बिल्कुल, चाहे उनको आप लंगोटी आड़े उससे फर्क नहीं पड़ता, शहनशाह होते हैं वो। सह कह मार जगत की निंदा, देते नाम दवाई। जगत कुछ कहता रहो, मैंने भी कहा था कि यूट्यूब पर आएगा ये वीडियो, कुछ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे। अभी तक तो हम आए नहीं थे इतने साल से ज़्यादा, ठीक है, लेकिन हम जो है जगत की निंदा को भी सहेंगे। थोड़ा लगता है तो भैया ये कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो हमारी ड्यूटी है, आप सबकी जो ड्यूटी मालिक ने लगाई है, वो तो काम करना है ना, उस काम को तो करना है भाई। बुराई करनी हो कर लो, तारीफ करनी हो कर लो। हम तो अपना काम करने के लिए जो आए हैं, जो महाराज जी ने काम सौंपा है वो तो हम करेंगे। हमारे लिए महाराज जी रमताराम का आदेश ऊपर है कि थारी जो भी आप तारीफ या बुराई कर वो ऊपर है, उनका आदेश ऊपर है, ठीक है जी। नाम दवाई हर कोई ले लो, बालक मर्द लुगाई, बच्चा हो मर्द हो या औरत हो। अब इसमें सारे आली, इसमें इसका ये अर्थ है किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी देश का, किसी उम्र का, किसी लिंग का, कोई भी आ जाओ उसका स्वागत है। हाँ, जो नियम होते हैं पंच महाव्रत या जो भी नियम होते हैं वो पालन उसको करने होंगे। जैसे स्कूल में नहीं होता भाई दाखला, कुछ ऐसा नहीं होता कि भाई इस जात का दाखला हो उसका, इसका नहीं हो सकता। हमारे भारतवर्ष में तो छोरी का नहीं हो सकता, छोरे का हो सके, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना नियम, ठीक है। पर कुछ नहीं ये होता है भाई ड्रेस में आओगा आप फीस टाइम पर जमा करो, और मास्टर जी जो कहेंगे भाई वो काम करना पड़ेगा, इस तरह के तो कुछ नियम होते हैं, ऐसे आश्रमों में होते हैं, ऐसे संत बताते हैं कुछ प्रोटोकॉल, उसका नियम का पालन करना है। फिर महाराज जी कहते हैं कह रमता राम रमज का बेदी, कर लो नेक कमाई। नेक कमाई क्या होती है? सतोगुण नहीं, सतोगुण के भी पार सुमरण, अच्छे कर्म करके स्वर्ग मिलता है और सुमरण करके मोक्ष मिलता है। अच्छे कर्म करने से, संसार के अच्छे कर्म करने से मोक्ष नहीं मिलता, स्वर्ग मिलता है। अगले जन्म में पैसे आड़े हो जाओगे या इससे जन्म में हो जाओगे, सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। मोक्ष किससे मिलेगा? सुमरण से। कोई न कहा हम सत्संग में क्यों जाओ, हम तो बुंदे काम करते ही नहीं। अरे भाई कुछ तो तू करता है, और तू जो भी करेगा उसका कर्म बंद बनेगा। सोने की जंजीर और लोहे की जंजीर में क्या फ़र्क है? जंजीर दोनों है। जो अच्छे लोग होते हैं क्या नहीं करते, अगर दारू पीने वाला आदमी झूठा नहीं बोल लगा, जो आदमी दारू पी रहा है कहने वो दारू पी रहा है, लेकिन दारू पिए हुआ आदमी सच्चाई आती है अंदर से, या गलत कह रहा हूँ? एक तरह से वो सच बोल लगा, और जो होश में होगा घना तेज तरह रहा वो उलझा लेगा तुमने, मीठा मीठा बोल कर कति ऐसी रस टपका क्या करें भाई, घना मीठा बोल रहा है, सावधान रहना। होता है कि नहीं? घना ज़्यादा कोई मीठा आदमी हो, सबके ऊपर तो मैं नहीं कहता यह बात लागू होती है भाई, लेकिन अधिकतर मैंने सुना है बहुत ही ज़्यादा कोई मीठा हो, हर बार मीठा हो, सावधानी बनती है। गलत है। तो महाराज कहते हैं रमता राम रमज का बेदी, कर लो नेक कमाई, संत शरण में सेवा कर लो, आवागमन मिट जाए। अब सेवा 3 तरह की है, कौन कौन सी भाई? तन की, मन की और धन की, ठीक है जी। सारी सेवा करो, मन की सेवा तो उस मालिक का नाम है मुख्य रूप से, तन की और धन की आपको पता ही है। उससे आवागमन का चक्कर मिलता है। आवागमन कौन सा? चित्त का, जो चित्त इधर उधर भागता है, जो मन इधर उधर भागता है, मन का टिकाव हो जाएगा, जीते जी मुक्त हो जाओगे। और फिर आओ ना आओ आपकी मर्जी, आओ तो संत बन का आओ, ठीक है जी। सबद स्वरूपी राम तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, ठीक है जी। और कौन बोलेंगे शब्द?